गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं हरीश पवार। कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय संख्या 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये हमारा दूसरा पाठ है कक्षा 10 विज्ञान का। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम एसिड ACID एसिड कहते हैं। एसिड माने अम्ल। कुछ सामान्य इनके विशेषताएं देख लेते हैं क्या होती हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अगर कोई नीला लिटमस पत्र का हम प्रयोग करें, नीले लिटमस पत्र पर एक बूंद एसिड की डालें तो यह उसको रंग बदल देता है, नीले से लाल कर देता है। तीसरा जो गुण है इनका, यह है जलीय विलयन में। जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये H देते हैं। एसिड जो शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल। सामान्यतः दो प्रकार के अम्ल हैं उनकी शक्ति के आधार पर। प्रबल जो अधिक शक्तिशाली होंगे, दुर्बल जो कम शक्तिशाली होंगे। तो अधिक जो शक्तिशाली अम्ल है प्रबल अम्ल वह है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल की बात करें जिनकी शक्ति कम होती, CH3COOH एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दो अन्य प्रकार के अम्लों के बारे में बात करते हैं। इनकी सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ सांद्र, गाढ़ा, इनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में इसमें होगा। सांद्र, गाढ़ा या घना मैं कहूँ इसे। दूसरा तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड हम अंग्रेजी में इसमें कहते हैं। इसमें अम्ल अल्प मात्रा में, अम्ल कम होगा, अधिक मात्रा इसमें जल की होगी। तो ये सांद्र अम्ल होते हैं, इन्हीं में जल मिला करके हम इनको तनुकृत करके तनु अम्ल बनाते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है क्षारक, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बेस। इनके कुछ सामान्य गुण हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इनके सामान्य गुण हैं। क्षार, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जब हम लाल लिटमस पत्र पर इस क्षार की कुछ बूंदों को डालते हैं तो जो ये लाल लिटमस पत्र है यह नीले रंग में बदल जाता है। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दो प्रकार के क्षार, उनकी शक्ति के आधार पर। प्रबल क्षार जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार जिनकी शक्ति कम होगी इनसे, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार, यहाँ पर क्षार के बारे में एक परिभाषा दे रखी है। जल में घुलनशील क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको क्षार कहते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं, जल में घुल जाते हैं, इनको क्षार कहते हैं। लवण, लवण की परिभाषा देख लेते हैं कैसे बनता है। लवण अम्ल व क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया से बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उनसे मिल करके लवण बनता है। उदाहरण है NaCl, हमारा जो सामान्य नमक हमारे घरों में होता है, सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। अन्य दूसरा एक टॉपिक हमारे पास है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कई बार कि हमारे घरों में
जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है घरों में लगा हुआ, जिसमें सॉकेट स्विच होता है, उसके साथ ही एक इंडिकेटर होता है लाल रंग का, जिसमें एक छोटा सा बल्ब अंदर लगा होता है, और जब बिजली होती है आपके घरों में तो उसमें वो लाल रंग का जो बल्ब है वो जलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी घर में बिजली है। तो ऐसे ही इंडिकेटर भी होते हैं, ये सूचक होते हैं, ये बताते हैं कि कोई जो हमारे पास दिया गया विलयन है यह अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक के बारे में बात करते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक के प्रकार। तो सूचक 3 प्रकार के हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक हैं। दूसरे प्रकार के सूचक हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, इनको कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन। गंधीय सूचक, ऐसे सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसी कारण से इनको गंधीय सूचक कहते हैं। प्याज, लौंग, तेल। अब यहाँ हमारे पास एक छोटी सी तालिका है भाई, इस तालिका से हमें यह जानकारी मिलेगी कि किस सूचक के साथ अम्ल और क्षार किस प्रकार का परिवर्तन दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सूचक, कौन सा सूचक किस प्रकार का परिवर्तन दिखाता है। प्राकृतिक सूचक में पहला देखते हैं लिटमस। लिटमस देखिए, लिटमस पत्र, आम्ल। पहला देखिए आम्ल, आम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देंगे तो लाल रंग में बदल देते हैं ये। क्षार, ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। दूसरा हमारे पास जो सूचक है प्राकृतिक सूचक, लाल पत्ता गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का रस, आम्ल इसको लाल रंग में बदल देता है और क्षार इसको हरे रंग में बदल देता है। अगला सूचक है हल्दी। हल्दी का जब हल्दी का जो विलयन बनाते हैं हम, जब उसमें थोड़ी सी मात्रा हम इसमें अम्ल की डालें तो कोई बदलाव नहीं होता है, और जब क्षार का जब हम क्षार की हल्दी के साथ क्रिया कराते हैं तो यह लाल रंग, हल्दी का जो पीला रंग है उसको लाल कर देता है ये। अगला है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। हाइड्रेंजिया के फूल का रस प्राकृतिक सूचक है ये, और जब हम इसमें अम्ल का प्रयोग करेंगे तो यह नीले रंग का हो जाता है, और जब क्षार का प्रयोग करेंगे तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है। कृत्रिम सूचक, 2 प्रकार के कृत्रिम सूचक हमारे पास है। पहला है फिनोल्फ्थालीन। जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो यह रंगहीन रहता है, रंगों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो है कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज। जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह लाल रंग में बदल देता है उसको, और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो पीले रंग में इसको बदल देता है। गंधीय सूचक, ऐसे सूचक जिनकी गंध में परिवर्तन होता है। तो पहला है गंधीय सूचक में प्याज का रस। जब अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो यह तीक्ष्ण गंध देता है, बहुत तीखी गंध, और जब क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो कोई गंध नहीं देता है। दूसरा है वेनिला। वेनिला आइसक्रीम खाई होगी आपने। तो जब अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो गंध समान होती है, और जब क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो कोई गंध नहीं देता है। अगला है लौंग का तेल। जब अम्ल की अभिक्रिया इसके साथ करते हैं तो समान गंध रहती है, और जब क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। आम्ल व क्षारों के कुछ रासायनिक गुण, अभी तक जो हम इससे पूर्व देख रहे थे ये अम्ल और क्षारों के कुछ सामान्य गुण, भौतिक गुण थे। अब हम अम्ल व क्षारों के कुछ रासायनिक गुण देखेंगे। तो इसके बाद अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, अगले वीडियो में हम अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।